नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पुरवैया मुहिम में हम अक्सर उन मुद्दों को उठाते हैं जिनका संबंध जन सरोकारों से जुड़ा होता है, जो सिस्टम और सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन आज पुरवैया मुहिम में जो तस्वीर लेकर हम हाजिर हैं, उसमें सवाल नहीं, बस एक अपील है। अपील उस मासूम बच्ची को बचाने की जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, जिसकी बेबस मां अपनी गोद में बच्ची को मौत के मुंह में जाते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन समाज और सिस्टम के होते हुए क्या जुबैदा को बचाया नहीं जा सकता है? जरूर जुड़िए आप भी, क्योंकि जुबैदा को बचाना है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आखिर मासूम जुबैदा महज 2.5 साल की उम्र में ही कैसे जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गोद में कलेजे का टुकड़ा, सिर पर चिंता की लकीर, आंखों में बेबसी। ये एक माँ का दर्द है जो अपनी 2.5 साल की बेटी को बचाने के लिए खुदा से लेकर धरती के भगवान तक गुहार लगा रही है, मिन्नतें कर रही है। लेकिन क्या करे, कहीं से भी कोई उम्मीद की रोशनी नहीं दिख रही। माँ का दिल है अपने कलेजे के टुकड़े को यूं कैसे छोड़ दे। बच्चा का इलाज करवाना सर। पैसा है उतना आपके पास? नहीं सर, जो था, जो भी चौका बर्तन करके रखे थे वो सब रुपया लगा दिए। आप कैसे इलाज कराइएगा? आप लोग से मदद लेना चाहते हैं सर। यह दर्द कटिहार के रहने वाली मुन्नी का है, जो अपनी 2.5 साल की बेटी के लिए मदद की गुहार लगा रही है। मुन्नी की बेटी हाइड्रोसेफेलस नामक बीमारी से जूझ रही है। इस बीमारी ने इसकी बेटी को मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक हंसते खेलते परिवार को भी बिखेर दिया है। अब इसके पास इतना पैसा नहीं है जो कि बड़ा हॉस्पिटल में इलाज कर सके। सदर में तो इनका इलाज हुआ नहीं, मेडिकल कॉलेज में भी इलाज नहीं हुआ। अब इनका 1 लाख रुपया मांग है पटना जाने का। 1 लाख पूर्ति होता नहीं, चौका बर्तन करती है, उसका पति भी छोड़ कर भाग गया है। दरअसल जुबैदा जब 6 महीने की हुई तो इसके सिर के आकार में बदलाव आने लगा और ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुन्नी ने अपनी हैसियत के मुताबिक दवा भी करवाई, लेकिन दवा का कोई असर नहीं दिख रहा। कटिहार सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने इसका इलाज पटना या दिल्ली में करवाने की सलाह दी है। ये जन्मजात बीमारी है, इसका अभी तक कोई खास सटीक इलाज नहीं है। इसको किसी विशेष उपचार के लिए बाहर दिल्ली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दिखलाया जा सकता है। यहाँ उसके लिए हम लोग के पास कोई संसाधन या उपचार का उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है जब दवा काम ना करे तो दुआ दवा बन जाती है, और मुन्नी भी अपनी बच्ची को बचाने के लिए खुदा से दुआ कर रही है। शायद कोई चमत्कार हो और बच्ची ठीक हो जाए। कहीं से भी मदद की कोई आस नजर आए, कोई हाथ जुबैदा के दर्द को दूर करने की तरफ बढ़े। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। यकीनन इस बच्ची की कहानी देखकर आपकी आंखें भर आई होंगी, लेकिन सोचिए उस मां के बारे में जिसकी गोद में वो बच्ची है और वो मां जानती है कि इस बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा है और इलाज के अभाव में धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रही है। फिर भी वो मां कुछ नहीं कर पा रही है। उस मां पर क्या बीत रहा होगा। लेकिन हम आप मिलकर मदद कर सकते हैं। आपसे अपील हम करते हैं तमाम दर्शकों से कि आप आइए आगे मदद के लिए। 2.5 साल की बच्ची जुबैदा है। बीमारी के कारण जुबैदा के सिर में लगातार पानी जमा होता है। जुबैदा का सिर गुब्बारे की तरह फूल गया है। महज 2.5 साल की उम्र में 6 किलो, लगभग 6 किलो के वजन का सिर हो गया है। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो मासूम बच्ची किस तरह से तकलीफ से गुजर रही है। और दूसरा पहलू इसमें यह भी है कि पिता ने भी इस मुश्किल हालात में जुबैदा का साथ छोड़ दिया, उस मां का साथ छोड़ दिया, उस पति ने साथ छोड़ दिया इस मुश्किल हालात में। हाइड्रोकेफेलस बीमारी जिसमें पानी जमा होने लगता है। आप मदद भी कर सकते हैं और अकाउंट नंबर भी आपके स्क्रीन पर
लगातार फ्लैश हो रहे हैं। देखिए, मुन्नी खातून है, अकाउंट नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर 5014974667 इलाहाबाद बैंक। ये दरअसल हमारी एक कोशिश है, अपील है आप सबसे, आप जितना हर संभव मदद कर सकते हैं। मुन्नी खातून, उनकी मां का ये अकाउंट नंबर हमने लिया। और डीएन मिश्रा हमारे साथ सिविल सर्जन साहब हैं, कटिहार के डॉक्टर डीएन मिश्रा साहब, स्वागत है। मैं समझना चाहूँगा सर, सबसे पहले इस बीमारी के बारे में आपसे, किस तरह की बीमारी है और क्या इसका इलाज संभव ही नहीं है या फिर खर्च आएगा? ये एक कंजेंटल डिजीज है जिसमें बच्चे के ब्रेन में CSF एक फ्लूइड होता है जी, जिसके सर्कुलेशन में अवरुद्ध पैदा हो जाता है, जन्मजात रोग है। तो इसे कंजेंटल हाइड्रोसेफलस कहते हैं और ये लाइलाज बीमारी है। ऐसे इसका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में सर्जरी का इलाज है, लेकिन उसमें सर्वाइवल रेट बहुत कम है। हालांकि सर्जरी की जाए तो एक संभावना भी रह सकती है कि एक क्षीण संभावना बनती है। हाँ, क्योंकि हमने भी इस बीमारी के बारे में जहाँ तक कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। बहुत मुश्किल ऑपरेशन है इस बीमारी का और बहुत कम ही ऑपरेशन में सक्सेस मिलता है। लेकिन कितना खर्च आएगा अगर इस बच्ची का ऑपरेशन करवाया भी जाता है? तो निर्भर करता है कि किस हॉस्पिटल में होता है। वो अगर प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल है उसका अपना अलग ब्यौरा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, एम्स वगैरह है। नहीं तो लगभग कितना खर्च आ सकता है? ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, ये आइडिया आपको नहीं है इस बारे में? नहीं, मल्टी स्पेशलिटी में न्यूरो सर्जरी से ऐसे ही खर्चीला है। और किस तरह के हॉस्पिटल में अब जाते हैं, एक ही के लिए, एक ही सर्जरी के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट रेट है। हालांकि सिविल सर्जन साहब, मैं समझना चाहूंगा कि क्या इस बच्ची के इलाज के लिए सरकारी सिस्टम में कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता? इस बच्ची को यूं ही सरकार और सिस्टम, चूंकि सरकारी स्तर पर सूचीबद्ध बीमारियां हैं और उसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान है, तो उसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो अपनाई जाएंगी। तो उस पर सरकार की तरफ से कुछ होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि क्या कितना। तो सर, आपने इस बारे में डीएम साहब से बात की? आप कर सकते हैं सर पहल? हाँ, अगर वो परिजन उसके चाहेंगे और वो अगर आगे आवेंगे कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो हम लोग उनकी सहायता करेंगे। ठीक है डॉक्टर बीएन मिश्रा साहब, परिजन हैं, उनकी मां खुद है हमारे साथ फोन लाइन पर। जाहिर है वो कोई भी मां अपनी बच्ची के इलाज के लिए तो मदद मांगेगी ही। मुन्नी जी, सबसे पहले तो जी मीडिया संवेदना जाहिर करता है आपके इस मासूम बच्ची की जो हालत है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बच्ची का इलाज हो। मैं समझना चाहूँगा कि क्या प्रशासन की तरफ से आपने प्रशासन के पास गई थी, आप गुहार लगाई किसी अधिकारी के पास? मुन्नी जी, आप तक आवाज आ रही है? मुन्नी जी, आप तक आवाज आ रही है? मुन्नी खातून हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुन्नी, आप तक आवाज आ रही है? तो मैं समझना चाहूंगा कि आपने किसी अधिकारी से गुहार लगाई है अब तक? कहीं गई आप? चलिए, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, बात करने में शायद अभी समस्या आ रही है, लेकिन ठीक है। डॉक्टर बीएन मिश्रा साहब, मैं ज़रूर गुजारिश करूंगा कि आप रहें इस शो में हमारे साथ, क्योंकि हम आप मिलकर, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि सिस्टम सिर्फ अकेले कर ले, हम दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं और सिस्टम भी कितना कर सकता है वो भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। इस बीच दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम कुमार हैं हमारे साथ जबलपुर से। जी राम कुमार जी। सर, पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमेशा माने इस तरह की लोगों को माने सम्मानों को माने करते हैं। मेरा ये कहना है मैडम कि ये बहुत माने इस बच्ची की माने जो हालात है वो जी मंदिरों में दान करते हैं। ऐसे ही हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत लोग हैं, तो अगर सरकार अगर ध्यान नहीं देती तो अगर मेरे ख्याल से अगर लोग 5-5 रुपए भी खर्चा करके करें तो इसकी मदद इसका ऑपरेशन हो सकता है। मेरा ये ख्याल है सर कि लोगों को मैंने भावना से जोड़ना चाहिए और ये किसी की जान पीछे के काम से या किसी बच्ची अगर वो गरीब है
और उसका मतलब इलाज न हो पाए तो ये हमारे देश के लिए और समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है। इसके पहले भी आपने दिखाया था, तो मैं हमारे साथ जितना भी बनता हूँ करता हूँ और करना चाहिए, क्योंकि समाज कोई का भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सब एक इंसान है और इंसानियत के नाते लोग अगर लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिरों में दे सकते हैं, इसका इससे बढ़कर पुण्य क्या होगा सर, कि लोग मैंने आगे आए बढ़कर आए। और मेरा ख्याल है कि दवा दुआ अगर ही बच्ची का जीवन बचाया जा सकता है। लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। बिल्कुल सर, और हमारी यही कोशिश है कि आप तमाम दर्शक जो भी मदद करना चाहते हैं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वो कर सकते हैं। अकाउंट नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और आपकी एक छोटी सी कोशिश उस बच्ची की ज़िंदगी में खुशी भर सकती है, उस माँ की ज़िंदगी में खुशी भर सकती है। मुन्नी खातून हमारे साथ हैं, उस बच्ची की माँ। मुन्नी जी, आप तक आवाज़ आ रही है? आप सुन पा रहे हैं हमें? आप सुन पा रही हैं मुन्नी जी हमें? आपको आवाज़ मिल रही है? हेलो। मुन्नी खातून से हमें बात करवाइए प्लीज। हेलो सर। जी मुन्नी जी, मैं समझना चाहूंगा आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ, बताइए आप। हम लेके गए थे ना सर, तो वहाँ से डॉक्टर बोले क्या कि 1.5 लाख से खर्च होगा, तो वहाँ से जितना 30-40 हजार रुपये थे ना सर, वो काम लगा के चल आए। चौका बर्तन करते सर, रोज पे 2 दिन बच्चे लेके आए। जी, आप किसी अधिकारी के पास भी गई थी क्या? हेलो, आप किसी अधिकारी के पास भी गई थी क्या? किसी सबसे वहाँ बात किए थे सर, कोई ने मदद किए। डॉक्टर भी वहाँ 2-3 दिन कितना दिन रोड पे रह के चले आए, भाड़ा तक नहीं था सर। डॉक्टर बीएन मिश्रा साहब सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं, लेकिन इसके समझदारी में कुछ फर्क है। हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं हो सकता, उस छोटे हॉस्पिटल में। ये इसको डॉक्टरों ने सलाह दिया कि यहाँ तुम्हारा अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता है, अगर आप जा सकते हैं तो किसी हायर सेंटर में जाए। नहीं, लेकिन ये कह रही है कि हमने चौका बर्तन करके हेलो जी। हेलो मुन्नी जी, आप अपने आप को संभालिए, हम सब आपके साथ हैं इस मुश्किल हालात में। आप अपनी मांग रखिए, डॉक्टर बीएन मिश्रा हैं, वो सुन रहे हैं आपको। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बच्ची के इलाज के लिए आप उनसे गुहार लगा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आप मदद चाहते हैं तो वो बात करेंगे आगे, और जाहिर है मदद तो चाहेंगे। डॉक्टर बीएन मिश्रा साहब, कोई माँ थोड़ी कहेगी कि हम मदद नहीं चाहेंगे। तो बीएन मिश्रा साहब, इसमें मेरे ख्याल से पहल आप कर सकते हैं। डॉक्टर बीएन मिश्रा साहब। हाँ सर, पहल कर सकते हैं इसमें। अब माँ आपके पास, देखिए, पहले उनको आगे चलना होगा ना। हम तो उनका काम लेके दफ्तर में नहीं दौड़ेंगे, लेकिन उनके साथ कोई उनका ऐसा परिजन होना चाहिए जिसको हम मार्ग दिखा दें और वहाँ वो जाए। सर आप मत दौड़िए, आप अपने आदमी को भेज दीजिए डीएम साहब के पास। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो भी ज्यादा प्रशासनिक पेच में नहीं फंस सकती है, तो थोड़ा आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। हालांकि आप रहिए हमारे साथ, तारकिशोर प्रसाद हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ जी। अब वो आपके पास आए, गुहार लगाएं, इसका इंतजार आप करेंगे। आप जा सकते हैं सर, डीएम साहब को एक बार फोन कर सकते हैं सर। आप लोगों के बीच तो बातचीत होती है इसमें। नहीं, देखिए, पहले तो सरकारी नहीं जानते सर। जी मुन्नी जी, आप अपने आप को संभालिए, हमारी पूरी कोशिश है। तारकेश्वर प्रसाद हैं, विधायक है हमारे साथ। तारकेश्वर जी, स्वागत है सर। आपको पूरा मामला पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं सर। हमारी टीम ने बताई होगी। एक जुबैदा है बच्ची 2.5 साल की, उनकी माँ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, रो रही हैं इस हालत में। अब जाहिर है एक माँ के बारे में आप अंदाजा लगाइए कि उसकी बच्ची गोद में है, लेकिन वो मौत के मुंह में जा रही है, तो उस माँ पर क्या बीत रहा है अंदाजा आप लगा सकते हैं सर। तो क्या हम आप मिलकर कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं? समाज और सिस्टम के पास क्या इतने पैसे नहीं है कि उस बच्ची का इलाज करवा सकें? सिविल सर्जन साहब भी हमारे साथ हैं, सिविल सर्जन साहब, डीएम साहब, आप हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या मिलकर कुछ किया नहीं जा सकता है? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग करते ही हैं, और कटिहार में कई स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थाएं हैं जो इन क्षेत्रों में आगे बढ़कर काम करती है। उनसे
हम बात करते हैं और जो भी इनका संभव होगा हम लोग मदद करेंगे। अब आप रहिए हमारे साथ, बच्ची की मां खुद मौजूद हैं। मुन्नी जी, आप विधायक जी से कुछ कहना चाहेंगी? विधायक जी हमारे साथ हैं, तारकेश्वर प्रसाद जी हैं, आप उनसे जी कहिए, वो सुन रहे हैं आपको। सर हमको कुछ मदद कीजिए सर, हम अपना बच्चे 2 दिन स्टेशन में लेके चले आए। नहीं, हम अभी कटिहार से बाहर हैं, कटिहार लौटते हैं तो आप मिले, 3-4 दिनों के बाद मिले। जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं और अपने स्तर से जो भी संभव होगा आपको मदद मिलेगी। आप माँ हैं, आपकी व्यथा को हम समझ सकते हैं और हम सबों का पूरा सहयोग रहेगा और तो करते भी हैं। जरूरत है कि एक बार आगे बढ़ने की, आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं। आप मेरे बच्चे को एक बार देख लीजिए सर, तब बोलिएगा। जी ठीक है, अब लौटते हैं, अभी कटिहार से बाहर हैं, लौटते ही हम आपको आप आए और हम सब मिलकर आपको मदद करेंगे। शुक्रिया सर तारकेश्वर जी। जाए क्या? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तारकेश्वर जी। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहूंगा सर, अगर आप फोन पर हैं। अच्छा, कट गया है, ठीक है। सिविल सर्जन साहब, देखिए विधायक जी ने एक आश्वासन दिया और सिस्टम में होने के नाते मैं समझना चाहूंगा कोई योजना तो होती है जी। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट कर आ रही है, एक बार फिर से दोहराएं बात अपनी। चलिए दोबारा मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मुन्नी जी, आप अपने आप को संभालिए सबसे पहले। मैं समझ सकता हूं, कोई भी समझ सकता है इस हालात को जो आप पर बीत रहा है। उस बच्ची की तस्वीर देखकर ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, कलेजा कांप जा रहा है। आपके ऊपर क्या बीत रहा है अंदाजा लगाया जा सकता है। आप किन किन के पास गई थी? कौन कौन अधिकारी हैं जिनके पास आप गई थी और जिनके पास इलाज आपने गुहार लगाई होगी, या कुछ नहीं कहा गया या कुछ आश्वासन नहीं दिया गया आपको? हम कटिहार में सारा डॉक्टर से इलाज करवाए सर, अतर हुसैन, बहुत सारा डॉक्टर से इलाज करवाए। पटना में भी बहुत दिन रहे। हाँ, आप में हाँ, आप डीएम साहब के पास आप डीएम साहब के पास जाइएगा। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, राजीव जी। अगर हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, राजीव रंजन हमारे संवाददाता जिन्होंने ये रिपोर्ट हमें दिखाई है, जो उनके वो आपको डीएम दफ्तर ले भी जाएंगे। डीएम साहब के से मिलिएगा आप। सिविल सर्जन साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, जुड़े हुए हैं सर, वो जाने के लिए तैयार है। अब आगे आप क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए डॉक्टर बीएन मिश्रा साहब। हाँ, वो जब आवेगी हॉस्पिटल, इस बीच हम उसकी सारी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी हासिल कर और जो भी संभव होगा सरकार से मदद दिलाने का जो प्रावधान होगा उसकी प्रक्रिया के तहत उसको मार्गदर्शन देंगे और प्रयास करेंगे कि उसको हेल्प मिले गवर्नमेंट का। ऐसे ये बीमारी करीब करीब लाइलाज है। नहीं सर, अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं। नहीं होगा ऐसा नहीं लगता है। पैसा रहते हुए भी इसका उपचार संभव नहीं है। आपको बता दें, एक लेडी डॉक्टर है हम लोगों के जिले में, उसके एक बच्ची को हाइड्रोकेफलस है। वो दिल्ली से लौट आई। दिल्ली में भी डॉक्टरों ने कहा कि इलाज तो करूँ, ऑपरेशन तो करूंगा, लेकिन क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सर वो बैक हो गई। इसीलिए जो भी प्रयास है किया जाएगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि 50 के बावजूद उस बच्चे के बीमारी में सुधार होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि वो बच्ची मर जाएगी, मरेगी नहीं, वो सर्वाइव करेगी, लेकिन वही डिफॉर्मिटी रहेगा, विकलांगता रहेगी, मंद बुद्धि रहेगी। अच्छा, इसी हालत में वो बच्ची आगे भी जिएगी? हाँ जिएगी। मतलब अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो? हाँ जिएगी। उसमें कोई उसके इंटेलिजेंस नहीं डेवलप करेगा, थोड़ा सा बदसूरती रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फैटल है, बहुत जल्द वो मर जाएगा। ये सिर इसका बढ़ता जाएगा ऐसा तो नहीं है ना कि... हाँ, थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, एज के साथ थोड़ा बढ़ेगा। हालांकि कुछ दवाइयाँ, कुछ इलाज, देखिए अब छोड़ देना तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बीमारी है जिन्हें छोड़ ही देने में भलाई है। अच्छा, कुछ ऐसी बीमारी है जन्मजात, जो कंजेंटल डिजीजेज है, जो आदमी को गर्भ से ही उसके शरीर में पल जाता है वो बीमारी। अच्छा,
तो उसका इलाज अमूमन नहीं हो पाता है। हाँ तो नहीं ठीक है, उसके लिए अगर ये आप चाहें अपनी तरफ तो से हालांकि प्रयास आप या फिर दिल्ली उस जाएं, जहाँ जाएं। वो उस माँ की गरीबी आप समझ सकते हैं क्योंकि इस तरह की बच्ची का को पाल पोस कर बड़ा करना आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं सर। तो एक योजना के तहत इतनी सारी गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, क्यों ना हम मदद करें। अब मदद करने के लिए तो सभी तैयार हैं। अभी आपको विधायक जी से भी बात हुई। मुन्नी खातून जी सिविल सर्जन साहब हैं, आप इनसे जाके मिलिएगा। डॉक्टर सिविल मिलेगी, हाँ, जो भी होगा। हाँ, मुन्नी जी हमारे साथ हैं, वो सुन रही हैं। के स्तर से या सरकार के स्तर से जो भी होगा प्रावधान, हाँ उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको उसका लाभ मिले। मुन्नी जी बच्ची का इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, हाँ। इलाज हो, फिर आगे तो सर्वाइवल जैसा होगा वैसा। हाँ एक बार प्रोसेस तो शुरू हो, कम से कम एक बड़े हॉस्पिटल में जाए, कम से कम देखा तो जाए, डॉक्टरों की टीम देखे तो, स्पेशल टीम। मुन्नी जी कुछ कहना चाहेंगे आप? वो भरोसा दे रहे हैं आपको पूरी मदद देंगे, आप उनसे मिलिएगा। डॉक्टर BN मिश्रा हैं सिविल सर्जन, आप मिल चुकी हैं पहले? हाँ हाँ आप मिली थी पहले इनसे? आपने मुलाकात की थी इनसे, डॉक्टर BN मिश्रा साहब से? 15 दिन रह के आए वहाँ सर। पैसे मांगे थे 1.5 लाख रुपए, तो हम घूम के चले आए। नहीं इसका इलाज आपको वो कहा जा रहा है कि बाहर जो हमारा भाई लेके गए थे उनसे बात कर लीजिए एक बार। राजीव जी राजीव हमारे साथ हैं, संवाददाता। राजीव वो समझना चाहूंगा कि इस पूरे मसले पर कोई योजना ऐसी है या DM साहब अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं? सिविल सर्जन तो कह रहे हैं कि DM साहब से बात करेंगे। बहुत छोटा सा जवाब सर। राजीव देखिए सुमित, जिस तरह का मामला सामने आया है, परिवार को आर्थिक सहयोग की जरूरत थी और इस सहयोग के लिए उन्होंने कई अधिकारियों का और कई जनप्रतिनिधियों का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई परिणाम सामने नजर नहीं आया और थक हार कर वो पटना से वापस लौट आए। और जिस तरह का बात अब वो जिला पदाधिकारी के पास अब गुहार लगाने नहीं गई है, लेकिन ये भरोसा दे रही है कि अब डॉक्टरों से भी मिलेंगे और जिला प्रशासन। यहाँ पर डॉक्टर BN मिश्रा हैं, वो कह रहे हैं पूरा भरोसा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब भरोसा आप दे रहे हैं ना? भरोसा दे रहे हैं कि मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा, जो भी प्रावधान होगा। बिल्कुल ठीक है राजीव, आप उनके साथ जाइएगा, DM साहब तक मिलवा दीजिएगा। और तारकेश्वर प्रसाद जी भी 3-4 दिन में आएंगे। पूरी कोशिश होगी मदद करने की, और दर्शकों से भी अपील है कि आप जितना मदद कर सकते हैं आप कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।